इस तरीके रखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ क्योंकि अभी हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत ज़्यादा कम है ज़रूरत, और हमें है कि हमारा चीज़ें हैं जो उसको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो अभी जैसे कि कल वही है कि कल ऑपरेशन के लिए जाना है, मतलब कि एडमिट होना है हॉस्पिटल में, परसों ऑपरेशन के लिए जाना है। तो उससे मेरा एक काम तो ख़त्म होगा, कम से कम 2-3 काम बताया था, चल रहा है पहले, तो उसमें एक काम ख़त्म होगा, उसके बाद बचेगा इंटरव्यू जो बचेगा, और वही वापस बैक टू इंदौर जाना है और जॉब हंट शुरू करनी है। मतलब जॉब हंट चली रही है, उसको क्रैक करना है तुरंत और कहीं ज्वाइन करना है। तो वजन तो घटाना ही है दोस्त, वो तो प्रॉब्लम है। तो अगर वजन का बताऊँ ना, तो वजन ऐसा है कि सॉरी मेरा माइक नहीं चल रहा। ओके, अभी तक माइक नहीं चल रहा था तो मैं कुछ भी बोल रहा था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कल ऑपरेशन के लिए जाना है, तो जब बताया था कि पहले 3 काम चल रहे हैं अभी माइंड में, तुरंत उसको सॉर्ट करना है। तो कल एक काम तो खत्म होगा, स्टार्ट होगा, परसों तक खत्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, तुरंत हो जाएगा। एक चीज़ खत्म होगी लाइफ से, दूसरी चीज़ हमारी जॉब हंट चल रही है, उसको तुरंत क्रैक करना होगा और जल्दी कहीं ज्वाइन करना होगा, तो उससे भी हम दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तीसरी जो वेट वाली प्रॉब्लम है, वो तो लॉन्ग प्रोसेस है यार, तुरंत खत्म नहीं होगी, तो उसमें तो टाइम लगने वाला है। कुछ लगता है कि सैबू कुछ बताने बोलना चाहती हैं, कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। नॉक नॉक काका, नहीं सो जाओ, जाओ सो जाओ। तो ये है कि लगा रहता है, ये सब हमेशा चलता रहेगा। तो बैक टू पॉइंट आते हैं कि वेट लॉस की बात जहाँ मैं करता हूँ ना, तो मैं अभी वही है कि जब मैं डाउन पे टाइम रहता हूँ तो उसमें सब कुछ छोड़ देता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, सोता हूँ, बस ऑफिस करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, सोता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर सोता हूँ, ऑफिस करता हूँ, ठीक है। इस तरह से रूटीन चलता है, उसमें मैं वेट गेन कर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गेन करता हूँ। मैक्सिमम मैंने जो गेन किया है 120 है मेरा वेट, और 120 के बाद जो मैंने सबसे मैक्सिमम लूज़ किया है वो है 99। मेरा लूज तो मैंने मतलब कि वही है, सबसे मैक्सिमम से मिनिमम जो है वो 99 है। वैसे मैं मिनिमम वेट लूज किया है अपने गेन के बाद वो है 69 तक मैं गया हूँ एक टाइम पे, बट वो 120 से नहीं गया था, वो अराउंड 100 से 69 गया हूँ, ठीक है। 95 से या फिर 100 के बीच में से 69 गया था। तो ये रहता है कि यार टाइम की बात है, कभी तुम अच्छे टाइम में हो, कभी बुरे टाइम में हो, बट उससे तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। तुम्हारा वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट डिसिप्लिन तुम्हारे हाथ में है, तो वो चीज़ कभी तुम्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा कोच कहता है वहाँ पे, जो ये मुझको हमें ट्रेन करता है, पूरे ग्रुप को ट्रेन करता है। हम मॉर्निंग में एक ग्रुप में जाता हूँ मैं, ठीक है, दशहरा मैदान करके ग्रुप है इंदौर में, उसमें हर बंदे धुरंधर है, सब बिजनेसमैन है, सब बड़े बड़े लोग हैं, सबके बच्चे यूएस कनाडा यूएई में हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, ये खुद भी एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो ये लगभग 15-20 लोगों का ग्रुप है, उसमें हमने ज्वाइन किया था, और उनके साथ हम अपनी रूटीन फॉलो करते हैं कि हो जाए, हम भी लूज करें उनके साथ, और उनके बाद बात करने में, उनके साथ कैब सुनने में मजा आता है। उनके साथ टाइम इतना मॉर्निंग इज लाइक कि अच्छी बीतती है उससे। तो ये रहता है कि उनकी वजह से ही हम कर पा रहे हैं अभी वेट लॉस वाला गेम, मैं और मेरी वाइफ दोनों के लिए वो चीज एप्लीकेबल होती है। तो ये है कि डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, समय के हाथ में नहीं, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारे हाथ में है। डिसिप्लिन में रहोगे ना तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बजाय इसके कि तुम समय का वेट करो या फिर तुम टैलेंट का वेट करो। इससे बेटर है कि तुम डिसिप्लिन में रहो, वो तुम्हारे हाथ में रहेगी हमेशा। डिसिप्लिन से तुम क्रैक कर लोगे कोई भी चीज़। और जहाँ मैं बोलूँ ना कि बॉडी का ऐसा रिलेशन है ना कि अगर मुझे बढ़िया दिमाग चाहिए तो उसको बढ़िया बॉडी देनी पड़ेगी। सेम चीज़ यार, तुम्हें बचपन से तुम्हें बताया गया कि शरीर मंदिर है, तो इसको क्यों ना मंदिर की तरह ट्रीट करें हम। जब हमें ये बात पता है तब क्यों ना इसे ट्रीट करें उस तरह कि यही मंदिर है, इसकी ही पूजा करनी है, तो इसको ही हम साफ सफाई करें, इसकी हम एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना दें। जानते तो हम बहुत कुछ है, कर बहुत कम पाते हैं, बट ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, ठीक है, वो मेरे दिमाग से कभी निकलती नहीं है। तो अगर मुझे दिमाग अच्छा चाहिए तो मुझे हमेशा अच्छा हेल्थ बना के रखना है, जो कि मैं भी नहीं हूँ परफेक्ट शेप में, मैं नहीं कहूँगा। मैं सोच
चाहता हूँ और मुझे समय लगेगा, 1 साल लगेगा कम से कम, बट अगर मैं इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया 1 साल तो मैं 95 से नीचे तो 100% अपने आप को देख रहा हूँ। ओके, अभी करंट में मैं 115 से शुरू किया था, तो मैं अभी करंट में 105 पे हूँ, बट मुझे जाना है लगभग 90 से नीचे, तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैं 90 तक तो 99 तक तो पहुंचा ही हूँ हर बार, तो इसको 90 से नीचे पहुंचना है, बट वो टाइम की बात है। बट ये था कि मेरा एक थॉट है रहता है इसके बारे में, तो मैंने कहा कि इसे भी शेयर करता हूँ यहाँ पे अपने रिकॉर्ड के लिए। बाकी है कि दूसरा बताऊँ कि सेम चीज़, मेरे फादर अभी रूम में आ गए, ठीक है, तो मैं रूम छोड़ दिया, खाली कर दिया, वो लेट गया उसमें, तो ये चीज़ें मैं और रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। उनके सामने क्या बोलता था कि उनका अगर ये है ना कि वो मुझको ना इस तरह से बोलते हैं, अभी जैसे मैं भाषण शुरू कर दिया, देखो तो भाषण शुरू कर दिया, ज्ञानी बनने लगा, और मैं उनको जब बात करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनकी बात को जब काटता हूँ तो मेरे वर्ड्स सही नहीं है, अच्छे नहीं है, तो कहते हैं कि तुम्हारे इसके शब्दों से इसका पता चलता है कि इसका बुद्धि सही जगह नहीं है, मुझको हमेशा कहते रहते हैं, इसका तरीका सही नहीं है, इसके विचार सही नहीं है, ठीक है, वो मुझको हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। असल में बात बताऊँ अगर, तो अगर मैं भी फादर रहूँगा ना, तो मैं भी अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचूंगा, ठीक है, तो वो मुझे हमेशा एक तरह से डराते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत ही एग्रेसिव हूँ, कहीं पे भी गलत कुछ होगा मेरे लिए गलत होगा, गलत मतलब वो गलत नहीं यार, ऐसा मत सोचना, मेरे लिए गलत हो रहा है, अगर मुझको लगता है कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो मैं तुरंत उस मैदान में उतर जाऊंगा, डजंट मैटर कि वो बैटल मेरी है कि नहीं है, ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मैं कूदने वाला हूँ उसमें, ठीक है, तो मैं उसमें कूद करता हूँ, और फिर ये चीज मेरे लिए हानि करती है। अभी तुमसे भी कान का पर्दा फटा हुआ है, कई सारे चोटें लगी हुई हैं, तो उसी वजह से लगी हुई है कि भाई मैं बाहर बाजार में मार खाया, तो फादर क्या है कि ये सब चीजें उनको पता रहती है मम्मी के थ्रू, ठीक है, तो वो मुझको डराना चाहते हैं कि यार उस हैसियत के नहीं हो तुम, अपने औकात में रहो, दब के रहो, तो इससे क्या होगा कि उनका बेटा लाइफ उसकी जिंदा रहेगी और चलती रहेगी, तो वो मुझको एक तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बताते रहते हैं कि इस तरह से मत बनो, इस तरह से उड़ो मत, उस तरह से उड़ोगे तो सही बात है, तुम आज नहीं तो कल तुम्हारा सर्वनाश है। वही मेरी सोच के लिए भी यही है कि ये चीज तुम करो, वो मेरे अप्रिशिएट कर देंगे कि भाई तुम्हारी सोच सही है, बढ़िया सोच रहे हो। अहंकार आ जाएगा इसमें, अहंकार जिस दिन आया तुम ध्वस्त हो, तो वो चीज उस तरह से सोचते हैं। ये मेरी थॉट है, मैंने उनसे कभी इस में बात नहीं की कि वो मुझे काटते क्यों, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, अपने बारे में उनसे बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा ना तो फिर चीजें बहुत ही, मैं फिर दूसरी चीजों पर उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी चीजें हम छोड़ देते हैं अभी के लिए उनसे कि क्या सोचते हैं मेरे बारे में, हम दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मोस्टली उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। मम्मी क्या है, मम्मी तो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी माँ टाइप की है, ओके। हाँ, माँ तो सबकी माँ होती है, कोई डाउट नहीं मुझे, बट मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना तो सबकी माँ को मैं माँ नहीं मानता, क्योंकि हर औरत में भी एक होता है कैरेक्टर कि कोई एकदम प्योर माँ है, कोई एकदम ज्यादा माँ है, कोई अंधी माँ भी है, इसमें तो बहुत चीजें होती है। तो मैं भी उसके बारे में एक भी लूंगा, बताऊंगा कि किस किस तरह से मतलब कि सब कोई एक ही रेस में भाग रहा है, लेकिन कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई फर्स्ट है, इस तरह से रैंकिंग चलती रहती है सबकी, कोई आगे है कोई पीछे है, बट रेस एक ही है। तो वुमेन के लिए एक रेस है, मेंस के लिए एक रेस है, तो उस तरह से हम चलते रहते हैं। तो ये मेरा रहता है कि फादर के साथ इस तरह से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। दूसरा अगर मैं तुम्हें बताऊं ना कि मुझे क्या शेयर करना था इसमें, तो ये था कि सेम चीज मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, तो चाहता के बाद क्या है, एक छोटी सी पार्ट है ये, तो चाहने के लिए बहुत कुछ आता है आदमी, मैं तुम भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। कभी कभी होश क्या, मैं ट्रैवल बहुत करता रहता हूँ, मतलब ट्रैवल भी करता रहता हूँ, तो मैं विदेश देश नहीं घूमता हूँ, कोई होटल्स और मॉन्यूमेंट मतलब कि बड़े बड़े आलीशान मकान नहीं खोजता रहता हूँ, मैं एकदम बेसिक उस शहर के अंदर जाता हूँ, उनके बीचों बीच रहने की कोशिश करता हूँ, छोटे से छोटे घर में, चीप से चीप, सस्ते से सस्ते, मैं एकदम लोकलाइज हो जाना चाहता हूँ, वहाँ के उनके अंदर बस जाना चाहता हूँ, उनको एकदम हर शाम को जब भी निकलूं तो मुझे न लगे कि मैं दूसरे शहर में, मुझे लगना चाहिए कि मैं इसी शहर में हूँ और मैं उनके साथ बात कर सकूं। तो उस तरह से मेरा लॉजिक चलता है। और मेरी प्लेसेस कैसे डिसाइड होती हैं, तो जो माइथोलॉजिकली जिसकी हिस्ट्री रही हो, तो जहाँ पे भी कोई भगवान का है मंदिर जो कि प्राचीन है, तो वो मुझको ज्यादा रहता है। इसका रीजन है कि ना मैं टाइम में ट्रेवल करके ना पीछे हमेशा जाना चाहूंगा। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा अपने इंटरव्यू में कहती है कि उसको टाइम मशीन मिल गई तो कहाँ जाएगी, उसके फादर लॉस हो चुके थे उस समय, तो वो कहती है कि मैं
फ्यूचर में जाऊंगी, मैं फ्यूचर देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो कई लोग होते हैं या फ्यूचर स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको फ्यूचर देखना है, ठीक है, बट मेरे साथ वो नहीं है। मैं पास्ट में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट रहता है, मतलब कि मुझे पास्ट अच्छा लगता है, मेरा खुद का भी पास्ट अच्छा लगता है। बचपन हो गया, जैसे कि जवानी हो गई, जो कि तो मैं बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट वो मुझको मेरा पास्ट हो गया। फिर वर्ल्ड का पास्ट हो गया, जो कि भगवान के टाइम का हो गया, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गई, हिस्टोरिकल इवेंट हो गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर तो हमेशा ऑलवेज ब्राइट ही होगा, ठीक है। वो तो हम हर दिन, आप जिंदा रह रहे हो तो अपने आप को सुधार रहे हो और अपने लेवल को ऊपर कर रहे हो, तो फ्यूचर आने वाले लेवल में जीवन आसान होगा। तो वहां जहां चीजें आसान होती है ना, वहां सीखने की क्षमता कम हो जाती है। सीखते हो और नेक्स्ट लेवल पे सीखते हो, बट क्षमता वहां पे कम हो जाती है। पीछे अगर मैं जाऊंगा ना, तो वहां पे हर कोई बंदा एक मेरे लिए लेसन रहेगा कि मैं इससे भी सीख सकता हूँ, उससे भी, सबसे सीख सकता हूँ। हर की जिंदगी, हर का समस्या वहां पे, हर जगह मुझको कहीं स्पेसिफिक जगह नहीं आना पड़ेगी। फ्यूचर में क्या होगा कि हर कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, आराम से जी रहा है, बस साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो काम हो रहा है, बाकी सबकी लाइफ सॉर्टेड है, खाने के लिए मरने में नहीं है। लेकिन अगर पास्ट में जब मैं जाऊंगा तो हर एक बंदे की लाइफ मेरे लिए एक लेसन होगी, मैं वहां से ज्यादा सीख सकता हूँ। तो इसलिए मुझको पास्ट बहुत ज्यादा ड्राइव करता है फ्यूचर के परस्पर। तो ये मेरा एक थॉट था उसमें कि मैं इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहता था। सेम चीज है, बहुत चीजें हैं, अब मैंने इसी चीज को लिख के रखा हुआ है। और मैं दूसरी चीज जैसे बताऊं तुम्हें कि क्या होगी,